कोविड के चलते हमें हमारे हेल्थ और हमारे बॉडी के क्षमताओं के बारे में जानने, समझने और सोचने का मौका मिला है, जिन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अगर हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत हो तो हम डट के बीमारियों के साथ लड़ और जीत सकते हैं। आइए आज के वीडियो पे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए और इम्यूनिटी का क्या असर होता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इम्यून सिस्टम संक्रामक और आक्रमणकारी जीव जो हमें बीमार कर सकते हैं, उनसे हमारे बॉडी को सुरक्षित रखने का हमारा डिफेंस सिस्टम है। इम्यून सिस्टम कुछ खास कोशिकाओं, प्रोटीन्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स से तैयार होते हैं जो कीटाणुओं और सूक्ष्म जीवों से हमें डिफेंड करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम की ही एक मुख्य सेल होती है। वाइट ब्लड सेल्स और सभी इम्यून सेल्स यानी प्रतिरक्षा कोशिकाएं हमारे बॉडी में हमारे खून, त्वचा, म्यूकोसल टिश्यू, लाइम्फ नोड्स, बोन मेरो आदियों में पाए जाते हैं और इनके जरिए हमारे पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं। लाइम्फ नोड्स में वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जो इनमें से गुजरने वाले पदार्थों को फिल्टर करके हमें बीमारियों से बचा के रखते हैं। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के इम्यूनिटी मौजूद है: इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी, एडाप्टिव या एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। हम सभी नेचुरल इम्यूनिटी के साथ ही पैदा होते हैं। हमारे बॉडी में मौजूद नेचुरल इम्यूनिटी के वजह से ही बहुत से कीटाणुओं जो दूसरे प्रजातियों के जीवों को प्रभावित करता है वो हमें नहीं कर सकता। जैसे कि जो वायरसेस बिल्लियों में ल्यूकेमिया का कारण बनता है वो वायरस हम पे कोई असर नहीं करता, या फिर जो वायरसेस हमें HIV या एड्स बीमारी फैलाता है वो बिल्लियों को बीमार नहीं कर सकता। दूसरे तरह का इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी जीवन भर हमारे बॉडी में बनते रहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में कुछ विशेष वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जो जब हम कोई रोगजनक बीजाणुओं से प्रभावित होते हैं तब विकसित होने लगता है। तीसरे तरह का इम्यूनिटी जिन्हें पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम द्वारा तैयार नहीं किया जाते। इन्हें कोई अन्य स्रोत से हमारे बॉडी में दिए जाते हैं, जैसे कि इंजेक्शन के जरिए। जब ज़्यादा खतरा हो इन्फेक्शन का और हमारे बॉडी को खुद से इम्यूनिटी तैयार करने का ज़्यादा वक्त ना मिले, तब हमें पैसिव इम्यूनिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम सभी का रोग प्रतिरोधी क्षमता अलग अलग होते हैं। किसी को ना के बराबर बीमारी होती है तो किसी को बार बार। बीमारियों के चलते हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं एक स्वस्थ इंसान के तुलना में। कुछ बीमारियां जैसे HIV या कैंसर आदियों में या ज़्यादा दवाइयाँ लेने से भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं जो हमें बीमारियों से बचाने में ज़्यादा असमर्थ होते हैं। आमतौर पे छोटे बच्चे और बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम युवाओं के तुलना में ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पर्याप्त नींद, कम स्ट्रेस, स्वस्थ वजन बनाए रखना, रेगुलर एक्सरसाइज और खाने पीने में ध्यान देना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन्स, फाइबर्स, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, जो कि चिकन ब्रेस्ट, एग वाइट्स, सोयाबीन्स, बादाम, एप्पल, अमरूद, संतरा, अंगूर, नींबू, पालक, ब्रोकली, पपया, फलियां, दूध, दही आदियों में मौजूद होते हैं। इनके अलावा अदरक, हल्दी, लहसुन, ग्रीन टी में भी बहुत सारी ऐसे एंटीवायरल न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं जो कि हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। साथ में ये भी याद रखना जरूरी है कि शराब, तंबाकू, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा ऑयली फूड्स, रिफाइंड कर्ब्स, शुगर्स आदि हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकते हैं। इसीलिए इनसे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। हमारे इम्यूनिटी मजबूत होने से ही हम कोविड से जीत सकते हैं।